पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को दोपहर 2:15 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए घोड़ाबांधा स्थित श्राद्ध कर्मस्थल पहुंची। दोनों हेलीकॉप्टर से घोड़ाबांधा स्थित कंफुटा मैदान में बनाए गए हेलीपैड में उतरे। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एम्बुलेंस से भेज गए दिल्ली। अचानक बिगड़ी थी तबीयत। गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्हें दिल्ली इलाज के लिए लाया गया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में गुरुवार की रात हुई मारपीट की घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। बड़ी संख्या में ओपीडी पहुंचे डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन बंद करवा दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। बता दें कि इमरजेंसी में मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी। इस घटना को लेकर रात में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इसको लेकर रात में वहां काफी तनाव था। समझा बुझाकर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटाया गया था। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने राज्य में कथित शराब घोटाले मामले में झारखंड के 2 शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कारोबारियों को प्रोडक्शन वारंट पर यहां लाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विदेशी शराब लाइसेंसधारी कंपनी ओम साई बेवरेज के निदेशक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा पर राज्य में कथित शराब घोटाले के तहत विदेशी शराब के व्यापार पर कमीशन वसूलने का आरोप है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में इसी तरह के एक शराब घोटाले मामले में दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर रांची जेल में रखा गया है। रांची पुलिस ने तमाड़ के उलीडीह परासी चौक के पास प्रमिला देवी की हत्या किए जाने के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। वारदात को साजिश के तहत प्रेमी के बेटे ने अंजाम दिया था। पूरी साजिश पिता और मां के साथ मिलकर बेटे ने रची थी। प्रेमी का बेटा अपने चालक के साथ प्रमिला देवी को उलीडीह परासी चौक के पास शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या की। इसके बाद उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने कांताटोली निवासी दानिश कुरैशी और उसके चालक सऊदी काजी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 24 अगस्त को परासी चौक के पास एक महिला का जख्मी हालत में शव मिला था। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस घटना को दानिश और सऊदी ने अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन भी जब्त कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के बरी होने के बाद उनकी पत्नी व विधायक रागिनी सिंह का भी तेवर तल्ख है। रागिनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर पहले भी भरोसा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भावुक होकर कहा कि जिन लोगों ने मेरा 8.5 साल बर्बाद किया है, वैसे अधिकारियों और लोगों से कानूनी तरीके से बदला लूंगी। किसी को जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संजीव सिंह निर्दोष है, ये शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर उन्हें फंसाया गया था। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या में उनके चचेरे भाई व झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया। MPMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड में अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं कर सका। फैसले से ठीक पहले शाम करीब 3:45 बजे संजीव को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर से कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने कुल 592 पन्नों में संजीव सिंह सहित अन्य 10 आरोपियों की रिहाई की दास्तान लिखी। रांची संपत्ति विवाद में पोक्सो एक्ट दुरुपयोग का मामला अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया। संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को हथियार बनाकर चचेरे भाई रमेश, नाम बदला हुआ, के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की थी। इस संबंध में इटकी थाना में 10 अप्रैल 2025 को चचेरे भाई के खिलाफ महिला ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आरोपी ने कोर्ट में जज के सामने सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील मेघा नया ने बड़ा खुलासा किया।
कोर्ट ने पाया कि संपत्ति विवाद को लेकर चचेरी बहन ने अपनी 10 साल की बेटी को मोहरा बनाकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की गई थी। बच्ची ने अपनी मां के बहकावे में झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाई थी। रमेश एक निजी यूनिवर्सिटी के निर्माण स्थल पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। घटना के दिन उस समय वो ड्यूटी पर मौजूद था। वहीं सीसीटीवी फुटेज, उपस्थिति रजिस्टर और विश्वविद्यालय प्रबंधन की रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि घटना के समय वो ड्यूटी पर तैनात था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान कई गवाहों ने घटना से इनकार किया था। बात सामने आई कि दोनों के बीच लंबे समय से पैतृक जमीन का विवाद चल रहा है। ईस्ट जेल रोड स्थित मां पार्वती कॉम्प्लेक्स के पास शुक्रवार को ब्लिंकिट के राइडर्स हड़ताल पर चले गए। राइडर्स का आरोप है कि उन्हें कम वेतन मिल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने सामूहिक रूप से काम बंद करने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार राइडर्स का कहना है कि लंबे समय से उनकी सैलरी को लेकर समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद उचित समाधान नहीं निकला, जिसके कारण उन्हें हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। इधर ब्लिंकिट प्रबंधन की ओर से भी मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक राइडर्स और मैनेजमेंट के बीच बातचीत जारी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा और सेवाएं बहाल होंगी। इस हड़ताल के चलते इलाके में डिलीवरी सेवाओं पर असर पड़ा है। कांके थाना क्षेत्र स्थित कांके रोड में जोड़ा पुल के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार सीमेंट लदा 407 ट्रक ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी। महिला अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी ट्रक ने धक्का मार दिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने कांके रोड जाम कर दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची शुक्रवार को खेलों के महाकुंभ जैसी छटा में रंगी दिखी। मोरहाबादी स्थित मृंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार, विभागीय सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व व वर्तमान खिलाड़ी मौजूद रहे। इस आयोजन में फुटबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, तैराकी और अन्य खेलों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। पूरे राज्य से आए खिलाड़ियों और कोचों ने इस विशेष दिन को ऐतिहासिक बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आज राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी से मां प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जुझारू आदिवासी नेता स्व सूर्या हांसदा जी की राज्य सरकार द्वारा की गई सुनियोजित व दुर्भाग्यपूर्ण हत्या एनकाउंटर की #CBI_ जांच की मांग, नगरी में गरीब आदिवासियों की उपजाऊ खेतिहर भूमि पर जबरन #RIMS_2 निर्माण के प्रयास तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर पुलिसिया जुल्म, इन मुद्दों पर विस्तार से माननीय राज्यपाल जी का ध्यान आकर्षित कराया गया। साथ ही पूरे राज्य में सूर्या हांसदा की हत्या और RIMS-2 के बहाने आदिवासियों से हो रही नाइंसाफी को लेकर उग्र जनाक्रोश और व्यापक विरोध प्रदर्शनों की भी जानकारी दी गई।